जिन वाणी जिन शासन सदा जयवंत हो, सरमन संग अविचल मंगल हो। चरम तीर्थंकर देवादि देव शरमन भगवान महावीर को भाव नमन। पूज्य आचार्य भगवंत, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरु भगवंत, साध्वी मंडल, सभी को मेरा नमन। समागत धर्म प्रेमी श्रोतागण, अभी श्री विकास मुनि शास्त्री जी महाराज आपके समक्ष संयम की चर्चा कर रहे थे। श्रावक हो या साधु हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, युवा हो चाहे वृद्ध हो, सभी के लिए संयम महत्वपूर्ण है। संयममय जीवन बिताने वाला सम्मान और आदर का पात्र होता है, क्योंकि संयम का अर्थ है अपने जीवन को मर्यादित सीमित कर लेना। तो इसलिए ये संयम की चर्चा आपके सामने की गई है। मेरा विषय है कि हम जो महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, आगम की वाणी सुनते हैं, उससे क्या लाभ होता है। पहला लाभ बतलाया था, द आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की सुंदर कला प्राप्त होती है। दूसरा गुण, द नोबलेस्ट वे ऑफ सफरिंग, सहन करने का सुंदर तरीका प्राप्त होता है। मानव जीवन में सबसे बड़ा गुण है सहन शक्ति का प्राप्त होना। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में भी सहन शक्ति नहीं है। खाने के समय थाली फेंक देते हैं। युवाओं में सहन शक्ति नहीं है। घर में बड़े व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो उसको चुप कराने का प्रयास करेगा, खुद चुप नहीं हो सकता। किसको चुप कराएगा? किसको कराएगा? माता पिता को। जिस माता पिता ने जिस बच्चे को बोलना सिखाया, क्या सिखाया? बोलना सिखाया, उसी माँ बाप को कहता तू चुप रहो। देखो विडंबना। जब बच्चा चुप रहता था तो माँ बाप चाहते थे ये क्या करे? ये बोले, बोलना सीख जाए। परंतु जब बोलना सीख गया तो इतना सीख गया कि अब उनको ही चुप करा रहा है। देखो जरा, विचार करो। तो कौन बच्चे ऐसा करते हैं जिनमें सहन शक्ति नहीं होती है? टॉलरेशन बिल्कुल नहीं है। जरा सा अपने मन के प्रतिकूल कुछ हो गया, एकदम आपे से बाहर हो जाते हैं। जैसे सज्जनों दूध गर्म हो गया तो बर्तन से क्या हो जाता है? वो बर्तन से बाहर निकलना शुरू कर देता है। और जो दूध गर्म होकर के बर्तन से बाहर चला गया उसको कहते हैं दूध जल गया। क्या शब्द देते हैं हम? दूध जल गया। और जो दूध जल जाता है उसमें से बुदबू आनी शुरू हो जाती है। याद रखना होगा। दूध में बुदबू कब आई? जब वो मर्यादा से बाहर चला गया है। दूध में जब तक गर्म था बर्तन में कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका।
तो इसी तरह से जब हमें मर्यादा का अतिक्रमण कर देते हैं, अपने आप को ही सब कुछ मान लेते हैं, बड़ों की कोई परवाह नहीं करते हैं, उनके लिए हम कहते हैं तुम तो पुराने जमाने के आदमी हो, तुमको नए जमाने में रहना नहीं आता है। तो सज्जनों, ये कब होता है? जब हमारे अंदर सहन शक्ति का अभाव होता है। इसलिए कहते हैं महापुरुषों की वाणी सुनोगे तो सहने की शक्ति आ जाएगी, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं। मानव जीवन अनेक परिस्थितियों में से गुजरता है। जिस तरह से सूरज होता है, कभी उसकी बाल अवस्था होती है, फिर उसकी तरुण अवस्था होती है, और फिर संध्या वेला होती है, और एक समय वो भी आ जाता है जब वो अस्त हो जाता है। एक दिन में ही सूरज पर 3 अवस्थाएं आ जाती हैं। एक दिन में ही आपको तो सारे जीवन में 3 अवस्था आती है। आपको तो सारे जीवन में 3 अवस्था आती है, और सूरज में एक दिन में ही 3 अवस्था आती है। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, जब सूरज उदय होता है वो उसकी प्रारंभिक अवस्था है, और जब अस्त होता है तब भी अंत अवस्था है उसकी। तो सूरज को देखो, जो उसकी गरिमा, जो उसका कलर, जो उसकी शेप उदय होने के समय होती है, वही अस्त होने के समय होती है। अस्त होने के समय भी वही लालिमा। कैसी? वही लालिमा है, वही पूर्ण आकार है। उदय होते और अस्त होते इसमें दोनों समय क्या है? वो समान है। तो इसी तरह से मानव महान कौन है? जो सुख में और दुख में दोनों में समान रहता है। दोनों में क्या रहेगा? दोनों में समान रहेगा। कोई भी उतार चढ़ाव जीवन में नहीं आएगा। कभी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां आती चली जाती हैं। ऐसा प्रसंग बन जाता है, कोई पाप का उदय हो जाता है। कुछ भी काम करो उसी में नुकसान हो जाता है। आप व्यापारी लोग हो, अच्छी तरह से जानते हो। किसी भी काम में हाथ डालो उसी में गड़बड़ हो जाती है। और ऐसे ही जिंदगी क्या है? परेशानियों में भर जाती है। और जब जिंदगी परेशानियों से परिपूर्ण हो जाती है, एक बार कर लो सरकाई जो करनी है। आपकी भक्ति भावनाएं उमड़ रही हैं, आपकी श्रद्धाओं का ज्वार चरम सीमा पर होता है, तो लोग भावना लेकर आते हैं। कम से कम सभी को बैठने की जगह तो मिल जाए। थोड़ा सा बार बार सरकने की बजाय एक बार ही थोड़ा सा आप प्रयास कर लेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं को बार बार, आप ज़्यादा ना बोलो, एक जना व्यवस्था कर रहे हैं, शाबाश, आराम से के लीजिए बिना आवाज़ किए। बहनें भी कर, आपके लिए अलग करना पड़ेगा क्या? कर लो आप भी हो जाओ, स्थान दे दो सबको, कोई बात नहीं है। हाँ, खाली हिलना नहीं, हिल के वहीं बैठे रहो, कभी सरक भी जाना थोड़ा सा। जल्दी आओ, जल्दी आगे आ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है, हो गया काम।
हो गया ठीक। चलो अब आज विरार का युवक मंडल, बोरीवली का युवक मंडल और बड़ा मंडल सभी कन्या मंडल के सहित यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी बच्चियाँ, हमारे युवक यही समाज के आगे जाकर के कर्णधार बनेंगे। इन्हीं युवकों के ऊपर आगे समाज टिका हुआ है। युवक एक भवन के पिलर होते हैं, पिलर स्तंभ। पिलर के ऊपर सारा भवन क्या होता है? टिका हुआ होता है। तो युवा हमारे पिलर हैं। इन युवाओं के अंदर एक नई शक्ति है, नया जोश है, नई उमंग है, नई लहर है। और उसी के कारण सब युवा वर्ग आज यहाँ पर विशेष मात्रा में बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए मेरे युवाओं, मैं आपके लिए ये बात कह रहा हूं, आप घर में मुख्य पाठ अदा करते हो, क्योंकि मध्य भूमिका आपकी होती है। एक अवस्था बचपन की है, एक वृद्धावस्था की है और बीच की युवावस्था है। युवा मध्यवर्ती होता है और जो मध्यवर्ती होता है उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक दीपक को घर के देहली के मध्य रख दो, वो अंदर भी प्रकाश करेगा और बाहर भी प्रकाश करेगा। तो हमारे युवाओं को अपने वृद्ध माता पिता को भी संभालना है और अपनी होने वाली संतान को भी संभालना है। उस युवा पर यह उत्तरदायित्व है। वो एक तरफ पुत्र का बन करके जीवन बिता रहा है और एक तरफ वो पिता बनकर भी जीवन बिता रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि युवाओं पर समाज बहुत निर्भर है। तो चलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन के अंदर जैसे सूरज पर 3 अवस्थाएं एक दिन में आ जाती हैं, तो आपके तो पूरे जीवन में 3 अवस्था आती हैं। तो कैसी ही अवस्था हो, अपने मन की व्यवस्था मत बिगड़ने दो। और क्या सोचो, कोई भी ऐसा समय आ जाए तो क्या सोचना, सूरज हर सांझ को ढल जाता है। शायर ने कहा, सूरज हर सांझ को ढल जाता है, हर पतझड़ बसंत में बदल जाता है। मेरे मन मुसीबत में हिम्मत ना हार, समय कैसा भी हो आखिर निकल जाता है। समय कैसा भी हो आखिर निकल जाता है। जब हमेशा सुबह नहीं रही, हमेशा दोपहर नहीं रही, रात हो गई तो फिर दिन आ गया, तो जीवन में भी दशा बदलते कोई देर नहीं लगती है। इसलिए हम जीवन में कभी भी क्या नहीं करना, घबराना नहीं है। आप अनेक चीज खाते हो, नाश्ते में अलग खाते हो, डिनर में अलग खाते हो, लंच में अलग खाते हो। तो एक चीज है दही बड़ा। क्या है? क्या आज खाना है क्या? हाँ, हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि आज दही बड़ा की व्यवस्था की है। कोई बात नहीं, चलो कोई। क्या है दही बड़ा, जिसे आमतौर पर बड़ा कह देते हैं। बड़ा पाव, वहां भी क्या आता शब्द बड़ा। अब देखिए ये दही बड़ा जिसे आप कहते हो, ये बड़ा कब बना बड़ा? आप जितने भी व्यक्ति हैं सब बड़ा बनना चाहते हो, कोई छोटा बनना क्यों? सबकी इच्छा क्या, मैं क्या बन जाऊं? सब ये चाहते हैं मैं बड़ा बन जाऊं। अब देखिए भाई, वो जो बड़ा मुंह के अंदर गया हमारा, बड़ा कब बना? पहले तो वो सोचो, बड़ा कब बना वो? ललित जी, बड़ा कब बना? देखो,
पहले क्या थी वो? क्या थी पहले बहनों? दाल थी। उसको क्या किया गया? उसको पीसा गया, खूब रगड़ा गया, परंतु वो कुछ बोली नहीं। क्या नहीं हुई? बोली। और आपको कोई पीस दे तो क्या करोगे? आपको कोई पीसेगा तो आप दांत पीसने लग जाओगे। क्या पीसोगे? आप दांत पीसोगे। फिर देखो, उसको दाल को पीसा गया, पीसने के बाद कितना दर्द सहन किया होगा उसने, कल्पनाएं हैं सारी। फिर नमक मिर्च डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक मिर्च। किसी के जख्म पर कोई नमक डाल दे तो कितनी क्या होती है? कितनी पीड़ा होती है। परंतु उस दाल ने फिर भी कुछ नहीं कहा। और डालने के बाद में फिर आपने क्या किया? उसको कहां डाल दिया बहनों? कढ़ाई में डाल दिया। उसको गरम गरम तेल, जरा सी हमारी उंगली लग जाए तो क्या होती है? बड़ी पीड़ा होती है। उस गरम गरम कढ़ाई में डाल दिया, तल रहे हो। गरम गरम तलने के बाद में तब जाकर क्या बना? वो बड़ा बन गया। अब उसके ऊपर दही डाल दी। फिर और क्या डाल दिया? वो तो सब आपको पता है, उसको पूछने की आवश्यकता नहीं है। इतना कुछ होने के बाद वो क्या बना? इतना जो बड़ा बना है जा सज्जनों। और आप तो बिना कुछ सहे बड़ा बनना चाहते हो। आप सब बड़ा बनाना तो चाहते हो, परंतु सहन करना नहीं चाहते हैं सज्जनों। बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सहन तो करना ही पड़ेगा। जिसमें जितनी ज्यादा सहन शक्ति आ जाएगी वो उतना ही बड़ा बन जाएगा। इससे आगे एक और बात, इससे आगे और सुनने वाली बात है। एक विचारक ने कहा, बड़ा बनना बहुत अच्छी बात है। ध्यान से सुनना। बड़ा बनना बहुत अच्छी बात है, परंतु अच्छा बनना बहुत बड़ी बात है। समझे? बड़ा बनना अच्छी बात है, परंतु अच्छा बनना बहुत बड़ी बात है। अब इस बात में क्या आ गया? दो बातें आ गई। एक बड़ा बनना, एक अच्छा बनना। एक बड़ा बनना और एक अच्छा बनना। अब बताइए, बड़ा बनना ठीक है या अच्छा बनना ठीक है? अभी तो आप बड़ा बनना चाहते हो थे, अब वो बड़ा बनना छोड़ दिया है तो कहां पहुंच गए हो? क्या बनना? अच्छा बनना। देखिए जरा कितनी महत्वपूर्ण बात है। बड़ा बनने से महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा बनना बड़ा है। बड़ा बन गए। बड़ा बनने के लिए गुण नहीं चाहिए, ये ध्यान कर लेना। बड़ा बनने के लिए गुणों की आवश्यकता नहीं है। एक गुंडा बदमाश भी सांसद बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, तो क्या बन गया लोगों की दृष्टि में? वो क्या बन गया? बड़ा बन गया। तो बताओ, बड़ा बन गया तो क्या हो गया? अच्छा बन गया क्या? तो बड़ा बनने के लिए गुणों की आवश्यकता नहीं है, अच्छा बनने के लिए गुणों की आवश्यकता। बड़ा हमेशा बड़ा रहे ये भी जरूरी नहीं है।
बड़ा हमेशा, अभी मिनिस्ट्री का हेर बदल हो गया, अब जो बड़े थे वो क्या बन गए, छोटे क्या बन गए, बड़े बन गए। ये तो छोटा बड़ा क्या होता रहेगा, बड़ा बनेगा। अब रावण बड़ा था या अच्छा था, बताओ, सोचो जरा, विचार करो। तो इसलिए विचारक कहते हैं बड़ा बनने से भी अच्छा बनना क्या है, अच्छा बनना श्रेष्ठ है। तो आप धर्म क्षेत्र में आकर गुरुवाणी आगम वाणी सुन करके हमें ये विचार करना है कि मैं अपने जीवन में अच्छा बनूं। एक बालक भी अच्छा बन सकता है, एक युवक भी अच्छा बन सकता है, एक वृद्ध भी अच्छा बन सकता है। अच्छा बनना सभी के लिए खुला हुआ है। छोटे बच्चे को आप कभी नहीं कहेंगे ये बहुत बड़ा आदमी है, कहेंगे क्या, बहुत बड़ा नहीं कहेंगे ना। एक लड़का लड़की में आपस में कॉलेज में हो गया, टक्कर हो गई, लव हो गया समझो। अब लड़के ने उससे पूछा तुम ये बताओ कि तुम्हारा परिवार की स्थिति क्या है। उसने कहा मेरे परिवार की स्थिति के बारे में पूछते हो, मेरे दादाजी सारे गांव में बड़े हैं, और गांव में नहीं आसपास के गांव में भी उनका नाम है, सबसे बड़े, उससे बड़ा कोई भी। लड़के ने सोचा फिर तो बड़ा, बहुत बड़ा घर है तो ठीक है। काम अपने पिताजी से बातचीत हो गई, भिड़ गया टाका और शादी हो गई। और शादी होने पर अब जब जमाई साहब ससुराल में आए तो देखा भाई घर तो कोई बड़ा बूढ़ा, तो सामान्य है, कोई खास महत्व तो नजर नहीं आया। तो उसने बाद में घर आने पर अपनी पत्नी से पूछा तुम तो कहती थी मेरे दादा गांव में सबसे बड़े हैं, फिर मैंने कौन सा गलत कहा था, 110 साल के हैं, सबसे बड़े हैं। क्या कहा, मेरे दादाजी 110 साल के हैं, गांव में इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। लड़के ने माथे पर हाथ मारा, इस बड़ेपन का क्या करूं बताओ जरा सोचो। तो भाई बड़ा बनना एक तरीका अलग है, गुणों से जो अच्छा बन जाता है वो बड़ा अपने आप बन जाता है। आप अच्छे बन जाओ तो बड़े अपने आप ही बन जाएंगे। तो जीवन में सहन शक्ति का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर सहन शक्ति होगी, सहने का मादा होगा, अपने जीवन में कभी भी आप ठोकरे नहीं खाओगे, हमेशा आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये आज के सूत्र की हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। हर रोज एक प्रश्न पूछते हैं। कल एक प्रश्न रखा गया था, जिसको आए केवल हाथ खड़ा करे। नौकार मंत्र में कर्म निर्जरा करने वाला शब्द कौन सा है? 2 हाथ ये खड़े हैं। और इधर भाइयों में कोई एक ये है, और बहनों में चलो आप भी बताइए। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, और बोलिए, किसी कुछ आता हो तो चल ठीक है। ओनली हाँ नमो शब्द है। क्या है? केवल नमो शब्द। नमो शब्द कहते ही हमारा नमन हो जाता है, अहंकार क्या हो जाता है? अहंकार समाप्त हो जाता है। शाबाश है ये कहने वाले को। आज का प्रश्न है, केवल ज्ञान पहले पाया बाद में साधु बाणा अपनाया। केवल ज्ञान पहले पाया बाद में साधु बाणा अपनाया, इसका जवाब कल लेकर के आना है, कल इसका जवाब पूछा जाएगा। आज के पचखान एकाशन उपसंग बोरीवल्ली एकाशन लीला बोरा का नाम लिखा हुआ है। और भी जो भी करना चाहें एकाशन का पचखान हमारे ललित जी कोठारी आदि और जो भी बैठे हैं हमारे श्रावक जी, एकाशन का पचखान तीन पियारंग अचरंग कायमंग साइमंग अनत्रा भोगेनंग सहसा गणंग महत्रागन त्याग बो श्री एकाशन करने वाले को आइम्बिल शांता जी बड़ालमिया कोमल जी बोरा आदि का नाम है। आदि और भी जो भी करना चाहें आइम्बिल का पचखान
अनंतना भोगेनंग शैषागरणंग महत्रागरणंग सौ समय बतंग त्याग बो श्री आइमिल करने वाले को उपास अंजना वडाला आदि और जो नाम है। हमारे श्रावक जी खड़े हुए हैं, शाबाश है, जोड़ी शहीद कर रहे हैं, शाबाश है। एक आसन उपास का पचकान चौम पियारंग असनंग तीम पियारंग असनंग खाईमंग साईमंग अनत्रा भोगेनंग सहसा गरणंग महत्रा गरणंग सौ समय बतंग त्याग बो श्रेय उपवास करने वाले को चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुत्तमा अरियंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चतारी शरणं पवजे अरिहंता शरणं पवजे सिद्धा शरणं पवजे साहू शरणं पवजे केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवजे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रूपी दया धर्म का शरणा। ये चार शरणा सुख करना दुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होए आनंद मंगल होए।